डल लेक पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर बाकायदा ड्रिल कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है एसडीआरएफ के जो तमाम ऑफिसर हैं वो इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं, जिस तरीके से आपात की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, जो डल लेक में लोग मौजूद रहेंगे उनको किस तरीके से गाइड करना है, इसको लेकर फिलहाल ये ड्रिल किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से एसडीआरएफ के तमाम ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त डल लेक में तमाम जगहों पर ये ड्रिल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एमएचए की तरफ से कहा गया है, ड्रिल को लेकर कहा गया है, उसको लेकर ये तैयारी फिलहाल यहाँ पर की जा रही है और बाकायदा तमाम इक्विपमेंट के साथ एसडीआरएफ के ऑफिसर जो हैं डल लेक में उतरे और ड्रिल जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तैयारी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से डल लेक में फिलहाल जो है वो ये ड्रिल चल रहा है और आपातकाल की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजें करनी है, उसको लेकर फिलहाल जो है वो यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम हमले के बाद से जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है, चाहे युद्ध हो या फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि युद्ध जैसे हालात होते हैं और जिस तरीके से पूरे देश में कल मॉक ड्रिल जो है उसकी बात कही जा रही है, कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होना है, ऐसे में जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो अपने आप को किस तरीके से सिक्योर करें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है उससे अगर कोई जो दुश्मन की रॉकेट है या मिसाइल है वो चूक हो जाती है, वो छूट जाता है और अगर वो सतह के ऊपर आने लगता है और अगर ऐसे में आप कहीं मार्केट में हैं तो अपने आप को आप सिक्योर कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कई सारे उपाय हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से अगर आपको ये जो एयर सायरन है इसकी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि अलग अलग मार्केट्स में जो अगर आप देखेंगे तो जो स्पीकर्स हैं वो लगाए गए हैं और उन स्पीकर्स के जरिए अगर आपको इस तरीके से कोई एयर सायरन की आवाज़ सुनाई दे या कोई जो खतरे की घंटी है वो उस तरीके से बजा हुआ सुनाई दे, तो आप अगर मार्केट में हैं तो अपने आप को किस तरीके सुरक्षित करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से जो मोटे पिलर्स हैं, इन मोटे पिलर्स को आपको देखना है और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मोटे पिलर्स जो हैं इनके बीच में ये जो गैप्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो गैप्स बनाए गए हैं, इन गैप्स को आपको इस्तेमाल करना है, इन गैप्स के पीछे आके आपको छिपना है, क्योंकि ये ऐसे गैप्स हैं जहाँ पर जो शेल्टर्स हैं, जो स्प्रिंटर्स हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए इस तरीके से जो दो पिलर्स हैं, इन दोनों पिलर्स के बीच में जो ये गैप है, यहाँ आकर आपको छिपना है, यहाँ आकर आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए शेल ऊपर से आता है, नीचे की तरफ गिरता है और स्प्रिंटर्स इधर उधर जाते हैं, तो ये जो दोनों जो बाउंड्रीज हैं ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी। और इसी तरीके से अगर आप मार्केट में मौजूद हैं तो अपने आप को यहाँ पर इस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो कोने हैं जो इस तरीके से मोटी दीवारों के बनाए जाते हैं, उन कोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये भी आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर इस तरीके से ये कोना जो है वो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सबवे बनाए गए हैं, इन सबवे का इस्तेमाल आपात स्थिति में आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सबवे है, इस सबवे के नीचे अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो अगर कोई आपात स्थिति आती है तो आप इन सबवे का प्रोटेक्ट का जो उपयोग है वो अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। आप इन सबवे में देखेंगे तो इनकी मोटी दीवार होती है और नीचे अगर आप देखेंगे जहां हम आपको जाके अभी दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ देखिए जो दीवारें हैं वो इसकी काफ़ी ज़्यादा मोटी है और यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में जो लोग हैं वो आकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इजराइल में भी हमने देखा है कि जिस तरीके से जो सबवे वहाँ पर बनाई गई थी उसको लोगों ने जो एक कहें हम तो टेम्पररी शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया था और कई सारे लोग जो हैं वो इस सबवे में इसी तरीके से गुजर बसर करते थे जब तक कि युद्ध जैसे हालात थे। तो अगर आपको एयर सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो अगर आप जो कोना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे सबवेज जो बनाए गए हैं उन सबवेज का उपयोग कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो सबवे के कोने होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स का उपयोग कीजिए। सीढ़ी का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो मोटे सीढ़ी होती है वहाँ पर जो स्प्रिंटर्स होते हैं उनका प्रभाव बहुत कम होता है। तो ऐसे में आप जो है इन सबवेज का प्रयोग कर सकते हैं। इन सबवे के नीचे आने से जो स्प्रिंटर है उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा और अपने आप को आप सुरक्षित वहाँ पर महसूस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे हालात बनते हैं और युद्ध
युद्ध जैसी परिस्थितियां आती हैं तो शहरों के ऊपर विशेष रूप से जो टारगेट है वो किया जाता है। तो ऐसे में देश के किसी कोने में आप रहें, अगर अपने आप को आपको सुरक्षित करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से इन सबवेज का जो बाउंड्रीज के बाजार होते हैं, बाजार के बाउंड्रीज का, उनके कॉर्नर्स का आप उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी कारण से जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर कल करवाया जाएगा और इस पूरे देश के अंदर जो एक कहें हम तो एक हाई अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो उसको जागरूक किया जाए। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, भारत ने कभी भी युद्ध जो है उसको प्राथमिकता नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो जुर्रत की है और हमारे पहलगाम में जो नागरिक थे उनके ऊपर जो अटैक किया, उनको मारा है, उसके बाद जो टेंशन बढ़ा है उसको लेकर पूरा प्रशासन, अमला, इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हैं, तैयार हैं हर परिस्थिति के लिए। तो ऐसे में अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं और अगर आपको सुरक्षित रखना है अपने आप को, तो इस तरीके से इन ड्रिल्स का इस्तेमाल करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इन सबवेज का इस्तेमाल करें, बाउंड्रीज का इस्तेमाल करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। टाइम्स नाउ और भारत की टीम इस वक्त बिल्कुल भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ी है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। मेरे बाईं तरफ आप देखिए ये जो फेंसिंग है वो आपको नजर आएगी। फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है और इस वक्त जिस तरीके से सीमा पर तनाव है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात हैं। बीएसएफ की लगातार चौकसी है और यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। हम यहाँ जो आसपास के गांव हैं वहां पर आए हुए हैं लोगों से बातचीत करने और बिल्कुल आपको जीरो लाइन से, बॉर्डर से आकर दिखा रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। और भले ही जो युद्ध है वो संभावित हो, लेकिन यहाँ के लोग बेखौफ हैं, वो बिल्कुल नहीं डरे हुए और उनका कहना है कि अगर युद्ध होता है तो सीमा पर अपनी सेना का साथ देंगे। तो सीमा पर क्या माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और आगे चलेंगे, फेंसिंग आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर बीएसएफ की चौकसी। हालांकि बीएसएफ अब बहुत मुस्तैद है और हर आने जाने वाले पर यहाँ नजर रखी जा रही है। देखिए बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट की ये बीओपी है बीएसएफ की और यहाँ पर हमेशा बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर के इर्द गिर्द लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी लगातार आगाह किया जा रहा है। हमने आपको फिरोजपुर, फाजिल्का और अब गुरदासपुर के आसपास का जो इलाका है वो आप दिखा रहे हैं। और देखिए ये गेट है क्योंकि बहुत सारी जो जमीन है खेती बाड़ी की वो यहाँ के आसपास के लोगों की वो फेंसिंग के दूसरी तरफ भी है। तो ये मेन गेट है, यहाँ से बीएसएफ अलाउ करती है जो किसान है उनको खेती बाड़ी करने के लिए आगे जाने के लिए। देखिए गेट पर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। तो इस तरह के गेट कुछ दूरी पर बने हुए हैं जहाँ से लोग पार जा सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है कि सीमा पर क्या माहौल है। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर पंजाब पुलिस, जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया और यहाँ पर हम आपको तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस की तैयारी है। आप देखिए यहाँ पर सीमा के पास जो बख्तरबंद वाहन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है, कोई हमला होता है, तो पुलिस कैसे कानून व्यवस्था बनाएगी, कैसे लोगों को बचाएगी। उसके लिए आप देखिए ये एक बख्तरबंद वाहन है पंजाब पुलिस का, और ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक ट्रैक्टर नजर आता है और इस ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में तब्दील किया गया है। मैं इसके अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूं किस तरीके की तैयारी है। ये देखिए ये आप अंदर से बिल्कुल बख्तरबंद है, किसी तरीके का गोलियों का, हथगोलों का या ग्रेनेड का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है और पंजाब पुलिस भी अपनी तैयारियों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सीमा पर आप अगर जाएंगे तो आपको जगह जगह तैयारी जो है हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था और यहाँ से
ये जो इसकी सनरूफ है इसको भी खोला जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करता हूं इसको खोलने का। देखिए यहां से खुलता है और अगर कोई हमला होता है या उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो फिर यहां से पुलिस मोर्चा संभालती है। तो इस तरीके के व्हीकल आपको दिखाई देंगे सीमा के आसपास, बॉर्डर के आसपास। गुरदासपुर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और यहां से कुछ ही दूरी पर फेंसिंग मौजूद है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो पंजाब पुलिस है उसकी तैनाती रहती है। तो उसके तहत आप देखिए पंजाब पुलिस की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बख्तरबंद और बहुत मजबूत इसकी जो शील्ड है, जो कवच है वो बनाया गया है। और ये ट्रैक्टर है, आप देखिए ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके बख्तरबंद जो व्हीकल है उसमें इसको तब्दील किया गया है। ट्रैक्टर की तरह ही इसके जो व्हील है पिछले और अगले वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो पंजाब पुलिस है वो भी फिलहाल तैयार नजर आती है और यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरी तरीके से तैनात हैं। बात भी करेंगे कितनी दूर है यहाँ से बॉर्डर सर? बॉर्डर है 6-7 किलोमीटर। तो आप लोग कितना तैयार हैं अगर कोई स्थिति होती है युद्ध की, या किस तरीके का माहौल अभी है और अगर बनता है आगे भविष्य में तो पंजाब पुलिस के तैयार है? जो भी है जहाँ पर आता है उसको रोककर चेकिंग करते हैं कि जो होया आता है उसको रोककर। इस व्हीकल का वाहन है और क्या बोलते हैं इसको? सर ट्रैक्टर है जी, ट्रैक्टर है, बोर्ड प्रूफ ट्रैक्टर बनाया हुआ है। जब अंतर्वर्ती टाइम में कमांडो में खेतों में जाता है सर। आतंकवाद के या कुछ उपद्रव की स्थिति होती है, कोई हाँ, जो भी मोल होता है ना खराब, वहां जाता है। तो आप बिल्कुल पोजीशन लिए खड़े हुए देखें यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन लेकर जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। बॉर्डर की तरफ हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग होती है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और उसके बाद ही किसी को भी आगे जाने की इजाजत दी जाती है। तो ये आखिरी चौकी है पंजाब पुलिस की। इसके बाद आगे का जो सुरक्षा का जो दायरा है वो बीएसएफ के पास है।